पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान में क्यों खत्म हुआ, और वो वाले हिडन सीक्रेट्स जो हमें कहा जाता था कि आपने अपनी ऑडियंस को नहीं बताने, और बहुत से क्रिएटर्स वैसे नहीं बताते थे, वो कहीं पार्टनर प्रोग्राम से किक ना हो जाए। तो अब जबकि पार्टनर प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो मैंने चाहा भाई क्यों ना वो वाले हिडन जो है वो सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो को शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि जितने भी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो 2021 की बात है, जब मेरे पास खुद वी बैच नहीं था और बहुत से क्रिएटर्स ऐसे थे जो पार्टनर प्रोग्राम में ऐड तो थे लेकिन उनके पास भी वी बैच नहीं था। मिसाल के तौर पे एमआर अबू, नोमी एफएफ और बहुत से ऐसे क्रिएटर्स जिनके पास वी बैच तब नहीं थे, लेकिन वो पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा थे। वी बैच आपको कुछ टाइम के बाद मिलता था, लेकिन तब का सबसे बड़ा जो खुफिया राज था वो ये वाला राज था, किसी भी क्रिएटर को कोई भी पैसा नहीं मिल रहा था सिवाय उन क्रिएटर्स के जो शूटिंग पे जाते थे, लेकिन जिन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया हुआ था उनको फ्री फायर की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था, और सिर्फ उनको डायमंड्स या उसके साथ साथ उनको विश लिस्ट मिल रही थी। एक ग्रुप बंदी हुई, आपस में उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग थे, उन्होंने डिस्कस किया कि भाई हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हमें ये मंथली सैलरी पे करें। तो वहाँ पर ऐसी सीन हुआ कि एक बंदे ने आवाज़ उठाई ग्रुप के अंदर, जिसकी वजह से कुछ बंदों ने ग्रुप भी लीव कर दिए। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई और 1 या 2 क्रिएटर्स ऐसे थे जिनको इसकी वजह से परमानेंटली बैन कर दिया गया कि आपने पूरी टीम को, पूरे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको इस चीज़ पे उभारा है, जो कि हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं कि भाई हमें अर्निंग के लिए हमें कुछ सैलरी वगैरह हमारी शुरू करें, हमें डायमंड्स नहीं चाहिए। तो उसके बाद गाइस क्या होता है कि 2022 की 1 जनवरी को मैं ऐड हो गया पार्टनर प्रोग्राम में एज अ गाजी गेमिंग, और तब भी गाइस पॉलिसी न्यू बनी थी जहाँ पे क्रिएटर्स को अर्निंग होना स्टार्ट हो गई थी, एक सैलरी पैकेज उनके लिए रख दिया गया था। इसके अलावा जो बंदे थे जिनके फॉलोअर्स थोड़े से कम थे उनके लिए भी एक बेनिफिट हो गया था फर्स्ट मंथ में कि उनको विश लिस्ट मिलती थी, जिसकी वजह से मैंने भी अपना सीज़न 1 वहाँ से उठाया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे 10,000 डायमंड्स मिलते थे क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 5,000 पीके फॉलोअर्स से ज़्यादा थे। तो जो 5,000 से ऊपर फॉल करता था उसको 10,000 डायमंड्स मिलते थे, साथ एक विश लिस्ट मिलती थी। लेकिन वेरी नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि जो बड़े यूट्यूबर्स थे जिनकी सैलरी पैकेज लगा हुआ था $200 या $300, जो कि 40,000 पाकिस्तानी फॉलोअर से ऊपर रीच करते थे, तो उन्होंने क्या कहा, उनका भाई हमें आप लोग विश लिस्ट नहीं दे रहे, हमें पैसे दे रहे हो, हम जबकि हमारे फॉलोअर ज़्यादा हैं। तो उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, तो इस वजह से उनके वहाँ पर जो सुनी गई और उसके बाद वो जो विश लिस्ट थी हमारी रिमूव कर दी गई और उनको विश लिस्ट भी मिल रही थी, सैलरी भी मिल रही थी, उनको ज़्यादा डायमंड्स भी मिल रहे थे। अब उसमें मैं 2 या 3 मेजर आप लोगों को नाम बता देता हूँ कि उनमें से मेजर जो थे बंदे वो ये थे। एक तो HYD स्क्वाड गेमर, RKG आर्मी, एमआरबू, नोमी एफएफ और रूफी, ये 5 बंदे मेन थे। उसके अलावा वो 2-3 और भी थे लेकिन वो ज़्यादा उनके फॉलोअर्स नहीं थे। इन 5 बंदों के ज़्यादा पाकिस्तानी फॉलोअर्स तब रीच करते थे, ये फॉल होते थे और इस डायमंड्स कैटेगरी में ज़्यादा, और इनको अर्निंग भी होती थी और इसके अलावा इनको विश लिस्ट भी मिलती थी। उसके बाद क्या होता है कि न्यू पॉलिसी आती है कुछ मंथ के बाद, एज सून आई थिंक जून में न्यू पॉलिसी आती है, जिसके बाद जो है वो फॉलोअर्स, पीके फॉलोअर्स बढ़ा दिए जाते हैं। उसमें अचानक सबको झटका लगा कि भाई एकदम से 10,000 फॉलोअर्स ज़्यादा कर दिए गए। जहाँ पे 40,000 पे आप सैलरी ले सकते थे वहाँ पे आप 50,000 पे सैलरी ले रहे थे। तो वो कुछ थोड़ी देर रहा, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी चेंजेस आ गई। अब जब उसमें चेंजेस आई हैं तो वो थोड़ा सा सबको झटका देने वाला मामला तो हुए। वो झटका देने वाले मामला ऐसे हुए कि अब जो मेरे जैसे लोग भी जिनके फॉलोअर्स कम थे वो भी उस कैटेगरी में फॉल करने लग गए। जी हाँ, अब वो फॉलोअर्स पे जो डिपेंड हो चुके थे कि भाई फॉलोअर्स से हम बूस्ट लगाएंगे, सब्सक्राइबर्स के लिए एड्स चलाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, हम सैलरी में आ जाएंगे। बहुत से क्रिएटर्स ने ऐसा किया भी कि अपने ऐड चला दिए, व्यूज़ 2-3 हज़ार व्यूज़ नहीं आ रहे वीडियोज़ के ऊपर। मैं वहाँ पे मुझे इधर याद है कि मेरी वॉचिंग भी 1500-1000 तक जाती थी, लेकिन मैं सैलरी कैटेगरी में नहीं था। मुझे लोग भी जानते थे, जिनको कोई जानता नहीं है वो फॉलोअर्स उठा उठा के बूस्ट कर करके अपनी सैलरी वहाँ पे खा रहे थे। तो उनको एक झटका लगा, ग्रीना की तरफ से झटका क्या लगा कि अब कैटेगरी फॉल कर दी गई व्यूज़ के अंदर। जब व्यूज़ के अंदर कैटेगरी फॉल करी गई, भाई सबको दर्द हुआ, उनको जिन्होंने भाई एड्स चलाए थे, जिन्होंने बूस्ट चलाए थे, भाई उनका रोना धोना देखने वाला था। तो अब मैं उस कैटेगरी में फॉल कर रहा था। अब मुझे क्या सीन मिल रहा था कि अगर आप इतने पाकिस्तानी फॉलोअर्स करते हैं तो आपको ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने 30,000 मेरे फॉल हो चुके थे और मुझे 20,000 डायमंड्स मिलना शुरू हो चुके थे। इसके बाद मैंने 50,000 के ऊपर रीच किया और मुझे 30,000 डायमंड्स मिलना शुरू हो चुके थे। लेकिन उसके साथ साथ व्यूज़ की कैटेगरीज भी शामिल हो चुकी थी।
फेसबुक के 5 क्रिएटर्स उठाए गए, यूट्यूब के 5 क्रिएटर्स उठाए गए और टिकटॉक के 4 क्रिएटर्स उठाए गए, जिनमें कैटेगरीज डिवाइड हुई कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओवरऑल पूरे चैनल के पाकिस्तानी व्यूज़, सेकंड हाईएस्ट, इसके बाद लाइव स्ट्रीम की जिसकी सबसे ज़्यादा वॉचिंग आती है एक दिन पूरे महीने में, जिसकी सबसे ज़्यादा पीक बोल रहे हैं, मतलब अगर मिसाल के तौर पे आप दूसरे क्रिएटर को बोला एज की अगर 1000 है तो मेरी अगर 1500 आई हुई है तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद फिर एक सिंपल वीडियो के ऊपर, एक सिंगल वीडियो के ऊपर, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिंगल वीडियो के ऊपर। अब ये कैटेगरीज फॉल होने लग गई। जब ये कैटेगरीज फॉल हुई तो बहुत से लोगों का भाई रिएक्शन देखने वाला था। अब सीन ये था कि उनको ये चीज़ तकलीफ दे रही थी, लेकिन क्या होता है अचानक कुछ मंथ के बाद एक और चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस जब आती हैं तो भाई सब हिल जाते हैं कि ये कैसे चेंजेस आ गई। पहले तो आपको विश लिस्ट मिल रही थी 50,000 के ऊपर, फिर 80,000 के ऊपर विश लिस्ट हो गई, सॉरी मैं वो बताना भूल गया। लेकिन उसके बाद आपको विश लिस्ट भी मिल रही है 4 लाख पीके व्यूज़ के ऊपर। अगर आपके मंथली 4 लाख पीके व्यूज़ हैं तो आपको विश लिस्ट तब मिलेगी। अब इसके ऊपर भी बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि क्या सीन हो रहा था कि वो सब्सक्राइबर्स उन्होंने बूस्ट करके उठाए हुए थे, विश लिस्ट ले रहे थे, डायमंड्स आए ना आए, भाई विश लिस्ट तो आ रही है, सीज़न 1 2 मिल रहा है, सीज़न 3 मिल रहा है, तो अब उनको थोड़ा सा वहाँ पे तकलीफ होना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे भी विश लिस्ट शुरू हो गई डेफिनेटली। मैंने सीज़न 3 उठाया, सीज़न 5 उठाया, और जैसे तैसे करके मुझे भी 2 विशेस मिली। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रेंडमली हमें एक मैसेज आता है कि पार्टनर प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब पार्टनर प्रोग्राम खत्म क्यों हो रहा था? आपको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करता है तो उसको अगर इन रिटर्न कुछ मिल रहा है तो वो कंटिन्यूसली उसमें इन्वेस्ट करता रहता है, उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, तो डेफिनेटली इसको खत्म करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह पार्टनर प्रोग्राम में क्या सीन था कि वो वहाँ से हमें टीम इन्वेस्ट तो कर रही थी बट इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। आप लोग जानते हैं कि इसी पैसा से पहले 1 रुपये का 1 डायमंड मिलता था, लेकिन उसके बाद वो भी थोड़ा सा रेट हाई कर दिए गए, कुछ डॉलर महंगा हो गया, लेकिन कुछ जहाँ तक मुझे पता है कि इसी पैसे ने टैक्स बढ़ा दिए थे। कंडीशंस हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं बहुत ही टाइट चल रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने टॉप अप करना छोड़ दिया, लोगों ने चीज़ें सारी ख़त्म करना शुरू कर दी। इसके बाद जो सबसे मेजर वीक पॉइंट हुआ ना गरीना का, वो सबसे हुआ कि इनफिनिक्स का कोलैब था, जिसकी वजह से इनको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था पूरे पाकिस्तान सर्वर को, वो ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हुआ है उसके बाद गरीना का समझ लें एंड ऑफ टर्म्स चल रहे थे। अभी अगर सर्वर चल रहा है तो वो इस वजह से चल रहा है कि आई थिंक उन्होंने एक अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो नहीं चाहते कि एक सोर्स बनाया उसको ख़राब कर दें। लेकिन जिस तरह जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिनके उन्होंने टारगेट रखा हुआ था, उस तरह से उनको इन रिटर्न में नहीं मिल रहा था। ये तो 2 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन अब तीसरी चीज़ जो है वो ये शेयर करने वाला था कि मैंने आपको बताया था कि आपको बताऊंगा कि वो वाला क्रिएटर जिसने सबसे ज़्यादा पूरे फ्री फायर में सबसे ज़्यादा जिसने फ्री फायर को लूटा है दोनों हाथों से, उसका नाम है, वो शायद आप लोग उसको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स अगर आपको नज़र आ रहे हो तो हर दफ़ा कैटेगरी में उस बंदे ने फॉल किया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसने गरीना से अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन जो है वो अर्न किया है, जिसमें हमारा शूटिंग अलाउंस भी ऐड होता है। शूटिंग अलाउंस आपको बता देता हूँ कि शूटिंग अलाउंस क्या चीज़ होती है। शूटिंग अलाउंस में हमें बुलाया जाता था बाय एयर कराची में। अगर मैं लाहौर से हूँ तो मुझे लाहौर से टिकट करवाई जाएगी, कराची के अगर मैं फैसलाबाद से हूँ मुझे फैसलाबाद से करा के दी जाएगी। अगर मेरी मर्जी है मैं इस्लामाबाद से जाना चाहता हूँ मैं इस्लामाबाद से जा सकता हूँ। क्या करूँ, यहाँ से लोकल जाऊँ, लोकल से जगह अपनी गाड़ी करवा के भी जा सकता हूँ। बाद में मैंने उनको रसीद देनी है, उनको बताना है कि मुझसे इतना उन्होंने एक्सपेंस लिया था, और जितने भी एक्सपेंस सारा खुद करते हैं। इवन के मैं घर से अगर बाय उबर निकला हूँ उसका एक्सपेंस भी उन्होंने देना है। 3 दिन के लिए शूट के गया हूँ, 1 दिन का शूट हुआ है, 2 दिन हमारे आने जाने का था, 1 दिन का शूट हुआ, हमें इसके $80 या $100 मिलते थे। तो ये मैंने आपको अलाउंस का बता दिया है कि इसमें शूटिंग के अलाउंस की क्या कैटेगरीज होती हैं। जो भी हमने खाना पीना सारा कुछ जितना भी था वो सारा हमें पे करते थे। अब इसमें शूटिंग अलाउंस भी ऐड है। इसके अलावा सैलरीज जो HYD स्क्वाड गेमर ने हासिल की हैं, और इसके अलावा इसको क्रिएटर ऑफ द मंथ भी मिलता रहा है। तो ये सारी इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन इसने अर्न किया है पूरे 2 से 3 सालों में गरीना वालों से। तो ये वाला वो भाई महान शख्स है जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जिसने गरीना को दोनों हाथों से लूटा और लूट लूट के इसने अपना पेट भरा है। तो खैर हम इसकी कमाई पे नज़र नहीं रखते, लेकिन मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ। और इससे भी आप पूछ सकते हैं कि पूरी क्रिएटर्स में सबसे ज़्यादा दोस्ती जिसके साथ इस बंदे की हुई है वो मेरे साथ हुई है, और मैं इससे परमिशन लेकर आप लोगों को उसके बाद बता रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज नोट आउट करने थे और आप लोगों के सामने रखने थे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।
हंसते मुस्कुराते रहेगा। टेक केयर, स्टे बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।